नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। सुबह का समय हो गया है, 7 बज गए हैं और आपके सामने 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स की प्रस्तुति जो है वो लेकर के हम हाज़िर हैं। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ी-सी आपको हमारी आवाज़ 1-2 दिन तक शायद 5 4-5 दिन तक थोड़ी ख़राब लगेगी। हमारे वोकल कॉर्ड पे छाले पड़ गए हैं, तो वो अपने समय से सही होंगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगले 4-5 दिन तक आप इसी आवाज़ को थोड़ा-सा सुनने की आदत डाल लीजिए बस, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तो ये तो हमने आपसे होमवर्क पूछा था कि बताइए यूनेस्को के डीजी कौन हैं? जो आपने बहुत बढ़िया आपने बिल्कुल सही बताया, ऑद्रे अज़ुले, ये हैं डीजी। आइएगा, अच्छा शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे पेन कहाँ गया भाई? चलिए, महापैक वालों, आप लोगों के लिए बढ़िया-बढ़िया ऑफ़र्स हैं। महापैक पे डबल वैलिडिटीज़ ऑन, ऑलराइट? देखो अच्छा, सोरल सोलर कोरोनल होल्स यानी सौर प्रभा मंडलीय छिद्र पाए गए हैं। अब साहब ये होता क्या है? देखिए आप अगर ये सन का ना अल्ट्रा वायलेट पिक्चर है, यूवी पिक्चर है ये सन की। आप एक बात को ज़रा गौर फरमाइएगा, जो कोरोना होता है ना, कोरोना कोरोना सबसे बाहरी लेयर होती है सूर्य की। आप एक गौर फरमाएँगे कि यहाँ पर आपको बाहरी लेयर में कुछ ऐसा हिस्सा दिख रहा है जो काला है। जैसे देखिए ये चमकदार है लेकिन ये हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा काला है। तो ये अभी हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है। अच्छा सर इससे होता क्या है? देखो, जैसे अर्थ की एक मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, वैसे ही सूर्य की भी एक मैग्नेटिक फ़ील्ड है। मैग्नेटिक फ़ील्ड की ख़ासियत ये होती है कि ये हमेशा क्लोज़ होती है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फ़ील्ड ऊपर से निकलती है, नीचे से अंदर चली जाती है। ऊपर से निकलती है, नीचे से अंदर चली जाती है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे होती है। लेकिन ये जो काले वाले पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पाया गया है कि साहब मैग्नेटिक फ़ील्ड निकलती तो है, लेकिन वो अंदर जाती नहीं है। मतलब ये ओपन होती है। तो ओपन मैग्नेटिक फ़ील्ड जो चुंबकीय किरणें हैं, ये ओपन वाली यहाँ पर पाई गई हैं। इस कारण क्या होता है, ये एक ओपन स्पेस पाया जाता है, जिस कारण से जो सन की जो चार्ज्ड गैसेज़ होती हैं, जिनको हम सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, वो भी इन्हीं मैग्नेटिक फ़ील्ड के सहारे बाहर निकल जाती हैं। तो जो सोलर स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं, सौर तूफ़ान जो उत्पन्न होते हैं, तूफ़ान से याद आया, आज हम लोग ने कल हम लोगों ने भी बेहतरीन एक तूफ़ान लाया और आज से ऐसी क्लासेस शुरू है शाम 5 बजे से। ख़ैर, तो ये जो सोलर स्टॉर्म है, वो यहाँ से उत्पत्ति होती है और ऐसे वो बाहर निकलते हैं। सर ये बड़ी चीज़ क्यों है? हम न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं? ये बहुत बड़ी खोज है। इससे क्या होगा, हम ये जो सोलर स्टॉर्म होता है ना, ये धरती पे वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो अब हम प्रिडिक्ट कर पाएँगे कि ये कैसे-कैसे प्रभाव कर रहे हैं। समझ गए? ये है इसका मतलब। चलिए, तो ये सोलर कॉलोनी और पहली बार इसको एक्स-रे सैटेलाइट ने 1970 में देखा था। अभी हाल ही में बताया है कि ये कहाँ-कहाँ पर बताया है कि कहाँ-कहाँ थर्मल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर जो है सोलर कोरोनरी होल पे कहाँ-कहाँ पर है। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं। हम गर्म पानी पीते-पीते करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा सही रहता है गर्म पानी के साथ में ये चीज़। आगे आते हैं अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर आते हैं हम 1 मिनट दीजिएगा बस हमको ज़रा। ठीक है। अब देखिएगा, तो ये है पूरा आपको हमने बताया। फिर देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे अफ्रीका में ना बहुत बार क्या होता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। देखो जहाँ गरीबी है वहाँ बहुत क्राइम होगा, बहुत ज़्यादा क्राइम होगा वहाँ पर। गरीबी ही क्राइम को पैदा करती है। अब देखो हुआ होता क्या है, तो यूएन क्या करता है, सारे देशों से बोलता है कि आप लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो वहाँ क्राइम होने लगेगा। तो यूएन क्या कह रहा है, यूएन ने बोला कि भाई 5,000 सैनिकों की टुकड़ी भेज दीजिए। बट उन 5,000 सैनिकों में कौन होंगे, उसमें अलग-अलग देशों की आर्मी होती है। जैसे मान लो इंडिया से हो गए 1000 लोग, मान लो पाकिस्तान के हो गए 200 लोग, ऐसे मान लो यूके के हो गए, यूनाइटेड किंगडम के हो गए, मान लो उनकी आर्मी के हो गए 500 लोग, यूएस के आ गए 700 लोग, ऐसे करके बनता है। तो उन फोर्सेस को कहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है? शांति रक्षक बोलते हैं उनको। अब जब ये लोग गए ना, तो कई बार पाया गया कि वहाँ पर महिलाओं से शोषण होता है। जो लोग वहाँ होते हैं वो भी करते हैं और ये जो शायद पीस मतलब इसको अब इतना ओपन तो नहीं कर सकते, पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ से भी शोषण होता है महिलाओं का।
तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी भारत में। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है इक्वेटर के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब लोग मिल करके भारत आई थी 35 देशों से। जो महिला कमांडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मिलिट्री पोजीशन पे हैं या पुलिस की पोजीशन पे हैं या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन सबको इनवाइट किया गया था। ये सब भारत आई थी और यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा करी गई कि हम कैसे इसको हटा सकते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली के सैम मानेकशॉ सेंटर में हुआ है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमईए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरुआत कराई थी ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। फिर देखिए पहला रिकॉर्ड बनाया है किस चीज का? ब्लू, यार पक्षी देखो पहले कितना सुंदर है। पहला ब्रीडिंग रिकॉर्ड बना है ब्लू चेक्ड बी ईटर बर्ड का। ये मधुमक्खी और ये पतंगे वगैरह खाती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? क्योंकि एसएससी, रेलवे, आपका जो आपके सेंट्रल और बाकी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, ये सब लोग क्या करते हैं? ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे प्रश्न पूछते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये जो चिड़िया है ना, ये चिड़िया अफ्रीका की है और ये इंडिया आती है सिर्फ सर्दियों में थोड़ा टाइम बताने के लिए। लेकिन ये कभी ब्रीडिंग नहीं करती यहाँ पर, ये कभी अपना बच्चे नहीं देती यहाँ पर। लेकिन पहली बार ऐसा पाया गया है कि ये बच्चे यहाँ कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शायद वो अफ्रीका से आगे चल के वो बर्ड यहाँ पर और ज़्यादा ब्रीडिंग करने लगे और ज़्यादा बच्चे होने लगे, तो एक नई स्पीशीज़ इंडिया में पैदा हो जाएगी। इसलिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी है और ऐसी एनवायरमेंट इन इकोलॉजिकल न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये बर्ड जो है इसका नाम क्या है? ब्लू चीक्ड। क्यों? नीले रंग के ऐसा देखो पीछे रहता है। और बी ईटर, ये बी खाती है। अच्छा, कहाँ पर इसको पाया गया है? इसका ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ पर हुआ है? ये आंडी वाला ही है। कहाँ पर आ पाया? मैंग्रोव में। मैंग्रोव मतलब हो गया ब्रैकिश वाटर, माने जहां समुद्र और नदी का पानी मिलता है। तो ये कन्याकुमारी के पास में ये पाया गया है। ठीक है, आइए। अच्छा, फिर झूमर डांस असम का, ये बहुत जरूरी है। देखो इस बार मुझे उम्मीद है ये जरूर आना चाहिए ये डांस। देखो, तो यहाँ क्या है, झूमर डांस क्या होता है? देखो असम में ना जो टी कल्टीवेशन होता है, चाय का जो कल्टीवेशन होता है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है असम का टी कल्टीवेशन। तो यहाँ जो महिलाएं टी कल्टीवेशन करती है ना, उन्हीं का नृत्य होता है झूमर। अब इस बार का जो झूमर है ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। क्यों? और इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो असम की चाय की इंडस्ट्री है उसको साहब 200 साल पूरे हो गए हैं। 1825 में उसकी स्थापना करी गई थी और अब 2025 आ गया, तो 200 साल पूरे हो गए हैं असम की टी इंडस्ट्री को। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर झूमर डांस का, क्योंकि ये टी कल्टीवेटर्स का ही डांस होता है, बहुत बड़े स्तर पर झूमर डांस का आयोजन किया गया था। इवन प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचे थे इस चीज को देखने के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए 8,000 आर्टिस्ट ने यहां परफॉर्म किया है। ये है झूमर, एक लोक नृत्य है। कहां का? असम का, गुवाहाटी में हुआ है ये। आइएगा, फिर देखेंगे महिलाएं डांस करती हैं और जो पुरुष होते हैं ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं इसमें। फिर देखिएगा शक्तिकांत दास साहब जो हैं ये मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय आदमी होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? आप देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, सारे मिनिस्ट्री का भार भी उन्हीं के ऊपर है क्योंकि जो फाइनल डिसीजन लेना है किसी भी मिनिस्ट्री का वो वही बताएंगे। और दुनिया भर की फाइलें उनके पास जाएंगी, दुनिया इतनी सारी कंट्रीज की सारी फाइलें उनके पास जाएंगी, तो इतनी फाइलें नहीं देख सकता कोई भी व्यक्ति। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं ना, वो गेट कीपर की तरीके से काम करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइलें जा रही हैं तो वो पहले उसको रिव्यू करते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के लायक है, और वो उसको पढ़ के फिर प्रधानमंत्री जी को समरी बताते हैं कि देखिए ये है। प्लस वो सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर होते हैं प्रधानमंत्री के। तो एक प्रिंसिपल एडवाइजर ऑलरेडी हैं पीके मिश्रा साहब। पीके मिश्रा साहब बहुत ज्यादा फेवरेट है मोदी जी के, गुजरात कैडर के हैं वो। और उनका एक्सटेंशन मोदी जी 2 बार करा चुके हैं। वो एक आईएएस है, 60 साल में सेवा खत्म हुई फिर एक्सटेंशन कराया, फिर वो सेवा खत्म हुई फिर एक्सटेंशन कराया, बोले नहीं भाई यही आदमी चाहिए हमको। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है पीके मिश्रा। पीके मिश्रा के साथ ही एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऐड करा है, ये है आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास साहब। अब इसी से मेरा एक और सवाल आता है आप लोगों के लिए, आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए
रिटायर्ड गुजरात का आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा जो है ये इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो बनेंगे, तो 2 होंगे ये। आइए फिर देखिएगा सुनील मित्तल साहब, इनको ब्रिटिश ऑनररी नाइटहुड अवार्ड मिल रहा है। अंग्रेज ऐसा लगता है अपने वहाँ का अवार्ड ना सबको बांटा करते हैं। खैर इनको क्यों मिल रहा है ये बताता हूँ। मतलब अच्छा काम है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन बहुत अवार्ड देते हैं और हमारे लिए याद करने की चीज़ बढ़ जाती है। देखो क्या है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा नौकरियां दी हैं इन्होंने ये ब्रिटेन में, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया और ये अवार्ड आज तक 3 लोगों को मिला है। रतन टाटा साहब को मिला था और उसके पहले 2 लोगों को और मिला है, बस ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड का नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये है केबीई अवार्ड। किसको मिल रहा है? सुनील मित्तल साहब को। सुनील भारती मित्तल कौन है ये? अरे भाई ये चेयरमैन है किसके? एयरटेल के। एयरटेल के चेयरमैन है ये और एयरटेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है यूके में, बहुत बड़ा नेटवर्क है। चलिए फिर देखिएगा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कौन मनाता है इसको? ये आरबीआई लॉन्च करता है ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज को लेकर के फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा और फाइनेंशियल मतलब वित्तीय मामलों में पढ़ा लिखा, कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अगर कोई कंप्लेंट हो गई है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन तक कैसे पहुंचाते हैं। तो वो इंटरनेशनल लिटरेसी वीक जो है इसकी शुरुआत करी गई है 24 से 28 फरवरी तक है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेन्स प्रॉस्पेरिटी। जितना ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी महिलाएं उतनी ही ग्रो करेंगी। ठीक, चलिए ये टेलीग्राम है हमारा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स वगैरह के लिए। अब देखिएगा, अब सवाल करते हैं, इससे पता चलेगा हमने कितना याद कर लिया। कॉर्नल होल्स क्या होते हैं भाई? बहुत ब्राइट एरिया होते हैं, कोल्ड होते हैं सरफेस पे, डार्क एरियाज होते हैं, ये साइक्लोन। द आंसर इज ये डार्क एरियाज होते हैं ये। ठीक है, अच्छा अच्छा, डार्क क्यों होते हैं ये भी आपको बता दूं। ये आसपास के एरिया से थोड़े ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे नहीं होते हैं, आसपास की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए थोड़े डार्क दिखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन पीस कीपर कहां पर हो रहा था? तो ये नई दिल्ली में मानेक शॉ सेंटर में हो रहा था, हमने आपको बताया अभी अभी। फिर कह रहा है कौन सी बर्ड को हाल ही में बोला गया पहली बार पाया गया कि वो ब्रीड करती है भारत में? तो ये आती है आपकी ब्लू चीक्ड बी ईटर जो है, ये पाई गई कि भाई ये ब्रीड करती है भारत में। फिर बोल रहे हैं किसको सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो ये बनाया गया है शक्तिकांत दास साहब को, ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। शक्तिकांत दास साहब कौन से गवर्नर थे? 25th गवर्नर थे ये आरबीआई के। केबी अवार्ड किसको दिया गया है? एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल साहब को दिया गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई कब बना रहा है? 24 से 28 यहां पर बना रहा है। ठीक है जी, दैट्स इट गाइस, ये था आपकी पूरी कहानी। ठीक है जी, अब करेंगे बाय बाय टाटा। और आप में से जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, आप जीरो लेवल से आप जुड़ना चाहते हैं, कि आप बेसिक, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, इसी साल एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं, ये इस बैच में एडमिशन ओपन है। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में आप लोग ले सकते हैं। ये है इसकी फीस 2199, अभी 1599 है आपके लिए, एंड द कोड इज LAB लैब। और जो लोग, ये तो हो गया। अच्छा हाँ, ये चीज और है, ईयरली करंट अफेयर्स बुक आप सबके पास है ना यार? अब तक खत्म हो जानी चाहिए पूरी किताब। इनफैक्ट इंटरनेशनल नेशनल सबसे पहले खत्म करो उसमें से, अब ओवर कर दो उसको। बहुत जरूरी किताब है, क्योंकि जब अब अप्रैल ऑनवर्ड्स नोटिफिकेशन आएगी ना, फिर टाइम नहीं होगा कि आप पिछले साल का करंट अफेयर्स पढ़ो, तो जरूर से खत्म कर लीजिएगा उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।